योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की तारीख का ऐलान अब लगभग हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब बाबा लगता है कि बहुत ही जल्द दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। ये कहा जाता है कि सियासत में दिल्ली की सत्ता का रास्ता सीधे यूपी से होकर के आता है और इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी काबिज है। और ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी वो चेहरा है जो कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के रेस में सबसे बड़ा चेहरा है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से योगी बाबा ने पिछले चुनाव में प्रदर्शन किया था, ये तय माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में योगी बाबा ही शपथ लेंगे। 100 करोड़ हिंदू तो गाहे बगाए ये बार बार कहते ही है कि हमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में योगी बाबा जैसा ही कोई चेहरा चाहिए या खुद योगी बाबा ही चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि अचानक से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के तारीख का ऐलान हो चुका है। और ये तारीख का ऐलान करने वाला कोई भाजपा का नेता नहीं है, ना ही योगी बाबा का कोई चाहता है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई चाहता है, बल्कि जिस शख्स ने इस तारीख का ऐलान किया है वो भाजपा का दुर्विरोधी चेहरा है, योगी बाबा का ही दुर्विरोधी चेहरा है। जी हाँ, अब तो योगी बाबा के एक दुर्विरोधी चेहरे ने ही प्रधानमंत्री के लिए ये नाम तय कर दिया है और तारीख का ऐलान भी कर दिया है कि योगी बाबा जल्दी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने हाल ही में एक टीवी न्यूज चैनल के डिबेट के दौरान ये कह दिया कि 2034 में प्रधानमंत्री के रूप में योगी बाबा शपथ ग्रहण करेंगे और उससे ठीक पहले यानी कि हाल ही के समय में हो सकता है वो देश के गृह मंत्री के रूप में भी शपथ ले और पूरे देश में बुलडोजर चलाए। अब एक और ये चर्चा छिड़ चुकी है, तमाम लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या पूरे देश में अब योगी जी का बुलडोजर मॉडल लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्या आपको ये लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में योगी बाबा सबसे फिट और फाइन चेहरा है? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर देश के प्रधानमंत्री के रूप में कोई नाम कोई चेहरा सबसे पहले सामने आता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी का है। अगर मुख्यमंत्री के सर्वे कराए जाते हैं इस दौर में तो ये तय रहता है कि योगी बाबा सबसे टॉप पर रहते हैं और सबसे ज्यादा लोगों की पसंद में रहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन जब इस देश में ये सर्वे कराया जाता है कि आफ्टर मोदी हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र वो चेहरा है जो सबसे अधिक अंकों के साथ में सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के हर कोई ये चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने? आइए जानते हैं इस पर भी। आपको बता दूं कि यूपी में योगी जी के शपथ ग्रहण के बाद ही एक चर्चा छिड़ी हुई थी। योगी जी को लेकर के हर कोई यही कह रहा था कि भगवाधारी ये व्यक्ति क्या देश की कमान संभाल पाएगा, क्या यूपी जैसे एक बड़े से सूबे की कमान संभाल पाएगा, क्या ये भगवाधारी व्यक्ति राजनीति में गलती से आ गया है, क्या ये पैराशूट लैंडिंग है कि योगी बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और भाजपा को अब जैसे तैसे करके इनका कार्यकाल पूरा करवाना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, खासतौर पे विपक्ष के तमाम नेता, कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की सबसे बड़ी गलती होगी और शायद वो पूरा कार्यकाल खत्म करने से पहले ही योगी जी को पद से हटा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी जी जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री बने, योगी मॉडल ने ऐसी दस्तक दी कि देखते ही योगी जी पूरे भारत में ही छा गए। योगी जी के योगी मॉडल ने माफियाओं के गले की हड्डी बनकर के ये साबित कर दिया कि योगी जी के राज में रहना है तो माफियागिरी से दूर रहना होगा। बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के यूपी में कई सवाल खड़े होते थे। पूर्व सरकारों के राज में आए दिन बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन जैसे ही योगी जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और अपना भगवा वस्त्र पहने हुए योगी बाबा जब मठ से निकलकर सीधा सीएम की कुर्सी पर आ बैठे, तो तमाम वो वैसी दरिंदे जो आए दिन बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने से डरते नहीं थे, योगी बाबा के नाम से थर थर कांपने लगे। जैसे ही योगी बाबा मुख्यमंत्री बने, तमाम वो घूसखोर लोग, तमाम वो भ्रष्टाचारी लोग यूपी छोड़ करके भागने लगे। तमाम सरकारी महकमों के वो लोग जो सरकारी तंत्र में रहने के बाद भी सरकार को ही नुकसान पहुंचा रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे, योगी बाबा के राज में वो ये जान गए कि ये बाबा तो न खाएगा न खाने देगा। जैसे ही भगवाधारी योगी बाबा यूपी के मुख्यमंत्री बने, विपक्ष का पूरा खेमा ये कहने लगा कि अब तो यूपी धर्म की और संप्रदाय की आग में झुलसने वाला है। हर कोई कहने लगा कि ये जो मटका व्यक्ति अब यूपी के सीएम की कुर्सी पर बैठ गया है, अब तो यूपी में दंगे ही दंगे करवाएगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को शर्मसार करेगा और यूपी में हिंदू मुसलमान की दंगे होंगे।
लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। इसका जवाब नहीं इसलिए है क्योंकि एक और जहां राम मंदिर के भव्य और दिव्य उद्घाटन को लेकर के हर कोई ये कह रहा था कि अब तो यूपी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, यूपी आग के हवाले होने वाली है, यूपी में हिंदू मुसलमान का खून खराबा होने वाला है, तो योगी बाबा ने कह दिया कि मेरे राज में एक पत्थर तक नहीं उठेगा, मेरे राज में एक तिनका तक नहीं हिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राम मंदिर का भव्य और दिव्य उद्घाटन भी हुआ, लेकिन यूपी में एक पत्थर तक नहीं चला। कानून व्यवस्था इस तरीके से सख्त रही, कानून व्यवस्था इस तरीके से मजबूत रही कि यूपी में हिंदू मुसलमान भाईचारे को शर्मसार करने वाली बात करने वाले वो लोग भी चुप हो गए। और देखते ही देखते राम मंदिर के उद्घाटन में मुसलमान तबका भी वहां पर मौजूद रहा। न सिर्फ मौजूद रहा बल्कि राम भक्तों पर फूल की वर्षा करने लगा। हालांकि ये दृश्य पूरे के पूरे विपक्षी खेमे को और खासतौर पर उन लोगों को जो ये चाह रहे थे कि देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो और हिंदू मुसलमान भाईचारे को शर्मसार किया जाए, उन लोगों के मुंह पर मानो कालिक पोत गई थी। योगी बाबा ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया कि भगवा कपड़ा पहन करके वो देश की राजनीति में आए तो हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठे तो हैं, लेकिन उनके राज में सर्वधर्म संभाव की सद्भावना के साथ काम किया जाएगा। योगी बाबा का बुलडोजर हिंदू और मुसलमान हर किसी के लिए बराबर काम करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा का बुलडोजर तो मुसलमानों की ओर रहता है, कुछ लोगों ने कहा कि बाबा तो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनके घर पर ही बुलडोजर चलता है। लेकिन जैसे ही एक माफिया यानी कि विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलता है, तो उन विपक्षी लोगों के मुंह पर एक बार फिर से कालिक पोत गई, उनके मुंह पर फिर से ताला लग गया, क्योंकि बाबा ने ये दिखा दिया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई माफिया है तो उसके धर्म को देखा नहीं जाएगा, उसकी जात को देखा नहीं जाएगा और बाबा कड़ा एक्शन लेंगे। फिर क्या होना था? बाबा पर फिर सवाल खड़े होने लगे, कहने लगे कि बाबा तो केवल एक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बाबा तो केवल और केवल हिंदू त्योहारों में ही जाते हैं। तो इस पर भी विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए बाबा ने दो टुक में कह दिया कि मैं तो जन्म से हिंदू हूँ, मैं कर्म से हिंदू हूँ और मैं तो सनातन धर्म में जन्म लेने वाला हूँ और मैं उसी का पालन करूंगा, मुझे किसी मियाँ को दिखाने के लिए टोपी पहनने की आवश्यकता नहीं है। तमाम विपक्षियों के मुंह पर एक बार फिर से ताला लग गया और देखते ही देखते यूपी में योगी बाबा छाने लगे। माफिया यूपी छोड़कर भागने लगे, वैश्य दरिंदे यूपी छोड़कर के भागने लगे, तमाम भ्रष्टाचारी लोग यूपी छोड़कर के भागने लगे और देखते ही देखते यूपी आज इकोनॉमिक दृष्टि से पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। आज यूपी सबसे शांतिप्रिय राज्य बन गया है, जहाँ ना तो कोई सांप्रदायिक दंगा होता है। आपको बता दूं कि यूपी में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, बावजूद इसके यूपी में एक पत्थर तक नहीं हिलता है। ये है योगी बाबा का मॉडल, ये है योगी बाबा का परचम। अब राकेश टिकैत के बयान के बाद में योगी बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की बात हालांकि कोई पहली बार नहीं छिड़ी है। बाबा का बुलडोजर मॉडल और बाबा का शांतिप्रिय मॉडल यूपी में जिस तरीके से सफल रहा है, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में 2034 में योगी बाबा को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये बहस अब कोई मामूली बहस नहीं रह गई है। आपको बता दो कि भारत का 100 करोड़ हिंदू तो ये चाहता ही है कि बाबा का बुलडोजर मॉडल हो, चाहे बाबा का शांतिप्रिय मॉडल हो, सिर्फ यूपी तक ही सीमित ना हो, इसे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। जब हम राजस्थान के लोगों से बात करते हैं, जब हम मध्य प्रदेश के लोगों से बात करते हैं, जब हम दिल्ली के लोगों से बात करते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि देश में योगी मॉडल लागू हो और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के बाद योगी बाबा पदभार संभाले। अब भगवा कपड़ा पहनने वाला यूपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके बाद में अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो भारत और सनातन की संस्कृति के खिलाफ हैं, उनके गले से अब निवाला निकलने वाला नहीं है। अब तो एक सुर में 100 करोड़ की जनता यही कहती है कि हमने चाय वाले को देख लिया है, चाय वाले ने इस देश की इकोनॉमी को मजबूत किया है, चाय वाले ने इस देश को विश्व पटल पर एक नई दिशा, एक नया मजबूत मापदंड दिया है। वही अब गाय वाले की बारी है, जो सनातन की संस्कृति के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगा कि हम माँ गाय माता की पूजा भी करते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे सनातन के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका हाल वही बुरा हाल होगा जो हर सनातन विरोधी का हाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ लोगों की राय ये भी है कि प्रधानमंत्री थोड़ा उदारवादी है, वो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान तबका नाराज न हो जाए। लेकिन योगी जी की छवि एक अलग ही छवि है। योगी जी हिंदुत्ववाद के वो ब्रांड बन गए हैं जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे है।